हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिपॉजिटरी चार्जेस के ऊपर। आप कहीं भी अपना अकाउंट ओपन करते हो, मान लीजिए जीरोधा में करते हो, अप स्टॉक में करते हो, एंजल ब्रोकिंग में करते हो या किसी बैंक के थ्रू आप काम करते हो। आपने कोई भी अकाउंट अपना ओपन किया। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको ये मालूम होता है कि कुछ चार्जेस कटते हैं, पर वो चार्जेस कैसे कटते हैं और उन चार्जेस को कौन काटता है ये हमें मालूम नहीं होता। तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन कितना चार्जेस कटते हैं और वो कैसे हमारे अकाउंट से कटते हैं। आप एक जनरली एक चीज़ देखो, आपने एक अकाउंट ओपन किया। अकाउंट ओपन करने के बाद में डीमेट अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। डीमेट अकाउंट आपने ओपन किया। आपने डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद में उसमें क्या किया कि उसका कोई भी अब स्टॉक खरीदा। अब स्टॉक खरीद के वो जो स्टॉक सेव रहा, तो उसके लिए गवर्नमेंट की बॉडीज़ होती हैं। गवर्नमेंट की दो बॉडीज़ हैं, NSDL और CDSL। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, इसे NSDL से बोलते हैं, और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, ये CDSL। अब ये दो बॉडीज़ होती हैं गवर्नमेंट की। इन्हीं के पास में आपके जो शेयर हैं वो अवेलेबल होते हैं। अब आपको अगर आपने इन्होंने डिफरेंट जो अब हमारे जीरोधा है या अप स्टॉक है, उनको एक्सेस दिए रहते हैं कि आप अपने जो इनके थ्रू आएंगे तो उनको ये एक्सेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए जीरोधा या फिर ये सब बंद हो जाते हैं, तो हम तब ये सेंट्रल बॉडीज़ के थ्रू हम तब भी ये देख सकते हैं कि वो जितना भी हमारा स्टॉक है वो हमारे स्टॉक का कहाँ रन हो रहे हैं और वो कहाँ अवेलेबल है। मीन्स कितने हमारे स्टॉक हैं, जैसे हम एक्सेस कर पाते हैं अपने स्टॉक को, वो हम एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि मेन बॉडीज़ जो हैं डिपॉजिट करने की हमारे स्टॉक को, वो यही दो हैं पूरे इंडिया में। अब और ये जितने भी अदर पर्सन्स हैं, जीरोधा, अप स्टॉक या अदर जितने भी हैं, ये अब डिफरेंट एक्सेस के मीडियम हैं। अब वो इतना सारे हमारे स्टॉक को मेंटेन करके रखती है, तो वो कुछ सिक्योरिटी चार्जेस लेती है। यही चार्जेस वो हमसे लेती है। अब यही चार्जेस हम कहते हैं डिपॉजिटरी चार्जेस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। अब ये चार्जेस हमसे ले लिए गए। अब ये चार्जेस किस किस के कितने होते हैं। अगर हम बात करें NSDL की, तो इसका चार्जेस है 4.5 रुपये पर शेयर का, मीन्स, और CDSL का है 5.5 का। मीन्स आप एक कंपनी का 1 शेयर बेचो या उसके 10 शेयर बेचो या 1 लाख शेयर बेचो, पर एक कंपनी के एक बार में आप जितने शेयर बेचते हो उस शेयर पे इतने रुपए का ये चार्जेस काटेंगे। अगर आप डिफरेंट कंपनी के शेयर एक दिन में बेचते हो तो वो डिफरेंट बार टाइम्स चार्जेस लगेगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप एक कंपनी का एक टाइम में एक बार में जितने शेयर बेच सकते हो बेच डालो। ये खरीदने पे कुछ नहीं लगता है, खाली जब हम ये डिपॉजिटरी चार्जेस खरीदने पर नहीं लगते, जब हम बेच रहे होते हैं तब लगता है। अब जब हमने बेच रहे हैं उस शेयर को, तो उस पर डिपॉजिटरी चार्जेस ऐड हो रहे हैं। अब ये तो हो गया डिपॉजिटरी चार्जेस। अब ब्रोकरेज जो है, ब्रोकरेज क्या करते हैं, ये अपना भी चार्जेस लगाते हैं। अपना चार्जेस क्या लगाते हैं, अब ये इनके चार्जेस ये नहीं है कि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो आगे कंटिन्यूसली ईयर में ही ये सेम होंगे। मीन्स पहले हम अगर देखें तो जीरोधा का जो ब्रोकरेज चार्जेस था वो था 8 रुपये पर शेयर का, पर आज है वो 13.5 रुपये 5 पैसे पर शेयर का। अब 5 पैसा का पहले था 23 के नियर अबाउट था, 20 या 23, पर उन्होंने थोड़ा कम कर दिया है। अब उन्होंने 12.5 रुपये पर शेयर का कर दिया है। और अगर हम देखें अप स्टॉक का, नहीं, एंजल ब्रोकिंग का, वो 20 है और 5 पैसा का 12.5 है।
अपर स्टॉक का अभी जो दिखा रहा है वो 13 रुपये दिखा रहा है, पर वो डिपेंड है, चेंजेस भी होता रहेगा। अब ये लग गया 5 रुपये या 4 रुपये, जिससे भी आपका, जैसे जीरोधा का ही बात कर लेते हैं। जीरोधा का जो है हमारा CDSL से लिंक है। अब वो सेंट्रल से लिंक है तो उसका चार्जेस है 5 रुपीज़, मीन्स 13 रुपये, 13.5 तो आपको बैंकिंग का देना है, ब्रोकरेज का देना है। 5.5 रुपये आपको डिपॉजिटरी चार्जेस का उनका देना है, प्लस 18% का GST। टोटल जब जितना होगा वो आपको पे करना होगा एक कंपनी के एक टाइम पे शेयर बेचने के टाइम पे। अगर आप अदर्स का देखें, ऐसे ही अपर स्टॉक का अगर हम देखें, वो अपर स्टॉक ले रहा है हमारा 13 रुपये सपोज करते हैं। अभी ये चार्जेस बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। अगर वो 13 रुपये ले रहा है तो और वो CDSL से लिंक है तो 5.5 रुपये वो उसका लेगा, प्लस 18% GST लगाएगा। ये चार्जेस हो गए। ऐसे ही अलग अलग एंजल ब्रोकिंग और 5 पैसा पे भी यही होता है। तो कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन करने से पहले हमें ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में मालूम कर लेना चाहिए उनसे कि कितना ब्रोकरेज चार्जेस आप ले रहे हो। ब्रोकरेज चार्जेस के डिपेंड होने पे ही हम किसी भी अपने जितना भी कोई भी अकाउंट ओपन करना है डीमेट का, हम ओपन कर सकते हैं। अगर डीमेट अकाउंट ओपन करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कितना ब्रोकरेज चार्जेस वो काटेंगे। जितना वो ज़्यादा काटेंगे आपको उतना लॉस होने वाला है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है और कोशिश करनी है कि एक बार में सारे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बेचने, 1-2 शेयर नहीं बेचो करो। अगर 1-2 शेयर बेचते हैं तो उसमें हमारा ही लॉस होता है, उसमें हमें इतना प्रॉफिट होता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना 15-20 रुपये तो मिनिमम, और जितना उसका होगा 18% GST, तो बहुत सारा पैसा काट लिया जाता है हमारा। तो समझदार बने। Thanks for watching this video. I hope you gain something.